तो यही है तुम्हारा जिसे सेल इजीली डॉज करते हुए ग्रुप लेने लगती है इस टूर्नामेंट का चैंपियन एंड तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान को वीरस प्लैनेट पे ट्रेनिंग करते हुए 3 साल बीत जाते हैं, जब गोकू अपनी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एंड्रॉइड 17 और 18 को फोर्सिबली वीरस प्लैनेट पे ले आता है, उन्हें भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जबकि वेजिटा और ब्रोली एंड गोहान सुपर सैयन 5 को देख के शॉक्ड होते हैं। तभी विस कहता है, काफी अक्लमंद हो गोकू, तुम जानते थे कि गॉड की का यूज करते हुए इन्हें कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमने अपनी की को नॉर्मल करते हुए भी पावर्स को अपग्रेड कर दिया। ये क्या मतलब है तुम्हारा? ये गॉड की के साथ इन्हें डिफीट क्यों नहीं कर पाता? ओह, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी ने डेवन पावर्स में मास्टर कर लिया है? भले ही तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर फिर भी तुम सभी ने ट्रू डेवन पावर्स के इनिशियल लेवल पर भी नहीं हो, इसलिए तुम अगर इनका ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है ये तुम्हारे शरीर को टाइम टू टाइम और ज्यादा वीक करती रहेगी। हाँ, अगर तुम कड़ी ट्रेनिंग के थ्रू इसे मीडियम लेवल पे ले आओ तो कुछ बेहतर हो सकता है। एंड एक जरूरी बात, मैंने अपने डैड से सुना था कि कुछ इवल गार्ड्स ने ऐसी टेक्निक को इन्वेंट कर रहा है जिसके थ्रू वो डेवन पावर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम लोग साथ साथ मॉर्टल पावर्स को भी बढ़ाते रहोगे तो बीरस और मुझे भी सरपास कर सकते हो, क्योंकि फिर डेवन पावर्स के खत्म होने के बाद भी तुम्हारी मॉर्टल्स पावर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि इस बार गोकू ने करा। एंड्रॉइड से लड़ते समय इसकी डेवन पावर्स टोटली खत्म हो चुकी थी, ये और लड़ता तो मारा जाता, पर इसने की को चेंज करते हुए मॉर्टल पावर्स में फुल स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया। वो तो ऐसी बात है, ये कमीना क्या करा, शायद इसे ये सब कुछ पहले से पता था। तुमने अब तक ये सीक्रेट हमसे छुपा कर क्यों रखा कराड? नहीं सॉरी वेजिटा, असल में मैं इससे पहले बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि ये ट्रिक काम करेगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है वेजिटा, डुअल की रखना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसके लिए डेवन पावर्स को अचीव करने के बाद भी कई सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, और गोकू के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी बर्थ ही डेवन पावर के साथ हुई है, शायद इसलिए ये डुअल की को होल्ड कर पा रहा है। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद वेजिटा गोकू से कुछ ज्यादा ही जेलस होने लगता है और मन बना लेता है कि वो गोकू और गोहान दोनों को खत्म करके ही रहेगा ताकि वो नंबर 1 बन जाए, चाहे इसके लिए उसे जो कीमत भी चुकानी पड़ी वो पीछे नहीं हटेगा। एंड तभी एंड्रॉइड्स भी होश में आ जाते हैं। हे तुम दोनों, अगर इरेज नहीं होना चाहते तो यहीं रहकर ट्रेनिंग करो। जबकि एंड्रॉइड्स की बॉडी में डॉक्टर जेरो ने गोकू के सेल को भी फ्यूज करा था, एंड इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये डिस्ट्रॉय क्या कुछ कर सकता है, तो वो गोकू और सभी के साथ मिलकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को जोश चढ़ जाता है और वो अपनी न्यू पावर्स टेस्ट करने के लिए 17 को चैलेंज करता है। देखते हैं तुझे से एंड्रॉइड में कितना दम है, मैं क्या करार से ज्यादा ताकतवर हूँ। चलो आओ आगे। वो वेजिटा, तुम तो सुपर सैयन गॉड भी बन सकती हो। नाइस शॉट वेजिटा, पर ये फॉर्म कौन सी है? इस क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वेजिटा ने डिस्ट्रक्शन एनर्जी को इसके साथ कंबाइन करा होगा, तभी ये तुम्हारी वाली ब्लू से अलग है।
तो यही है तुम्हारी पावर। मेरी ये फॉर्म काकारोट की पावर से कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं सुपर विजिटो हूँ। कहा मैं क्या करार से कई ज्यादा ताकतवर हूँ। एंड फाइट की स्टार्टिंग में तो वेजिटा एंड रेड 17 को इक्वली टक्कर दे पाता है, लेकिन कुछ ही समय की फाइट के बाद वेजिटा उसके आगे वीक पड़ने लगता है, जिस कारण वेजिटा समझ जाता है कि अगर उसने सेल को टक्कर देनी है तो उसे ब्लू को भी सरपास करना पड़ेगा। एंड इसके बाद सभी 10 दिन तक और भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें वेजिटा एक दिन हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में भी स्पेंड करता है। तभी विस को बुल्मा कॉल करके बताती है कि सेल सिटी में आ चुका है, जो सुन के गोकू तुरंत ही सभी को लेकर अर्थ पे आ जाता है, जहाँ पिक्लो ऑलरेडी कामी के साथ फ्यूज हो गया था। क्या पिक्लो फिर से कामी के साथ फ्यूज हो गया? पर क्यों? हमें बुला लेते। जिस पर बुल्मा बता देती है कि सेल को सिटी में आए हुए 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। विस को भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण पिक्लो को मजबूरन कामी के साथ फ्यूज होना पड़ा सेल को रोकने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं डंडे को ले आता हूँ। वैसे भी कामी काफी बूढ़ा हो चुका था। एंड तभी गोकू 17 और 18 को अपने साथ टेलीपोर्ट करते हुए बैटलफील्ड में चला जाता है, जहाँ सेल ने पिक्लो की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी। पर गोकू आते ही पंच से सेल को दूर फेंक देता है। एंड पिक्लो को सेंजू देने के बाद सेल से कहता है, शायद तुम इन दोनों को ही ढूंढ रहे हो ना सेल, मैं तुम इन दोनों को सोखने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्यों मतलब है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें इन मासूम लोगों को छोड़ के हमारे साथ एक टूर्नामेंट करना होगा। अगर तुम जीत गए तो जो मन में आए कर सकते हो, पर अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन होना होगा। कहो मंजूर है? एंड ये सब कुछ सुनने के बाद सेल मन में कहता है, सोचा नहीं था ये पावरफुल सेन इतना बेवकूफ होगा। मैं एक बार पूरा हो जाऊं, फिर पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। हाँ मंजूर है गोकू, जैसा तुमने कहा वही करूंगा। लेकिन तभी एंड्रॉइड 18 गोकू के फेस पे पावरफुल पंच मार देती है। गद्दार कहीं के, क्या तुमने इसलिए हमें ट्रेन किया था? हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। ओह सॉरी भाभी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को दोबारा जिंदा कर दूंगा। भले ही तुम इसका ऐसा भी बने होगे, पर फिर भी सुपर शेनलॉन्ग रियल स्पिरिट के साथ तुम्हारी कॉपीज बना देगा। हे तुम दोनों, तुम्हें गोकू पर अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। मुझे वैसे भी तुम दोनों को सोखने के लिए ही बनाया गया है। एंड दोनों एंड्रॉइड्स पे अटैक कर देता है, जिसमें एट फर्स्ट तो एंड्रॉइड सेल को कड़ी टक्कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एंड्रॉइड्स ट्रेनिंग के कारण पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। लेकिन सेल भी हार नहीं मानता और पावर अप करते हुए लेजेंडरी फॉर्म में टर्न हो जाता है, क्योंकि इस बार डॉक्टर जेरो ने ब्रोली का डीएनए भी सेल में इंसर्ट किया था, तो इसलिए वो लेजेंडरी फॉर्म को अचीव कर पाता है। वाह, सोचा नहीं था इस बार वाला सेल इतना पावरफुल होगा। इस बार काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हे कमिकलो, मैं नए गार्डियन को लेने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से लॉकआउट चले जाओ। डंडे को तुम्हें ही गाइड करना होगा। एंड ये कहते साथ ही गोकू सुपर सैयन 2 में टर्न हो जाता है। गोकू, तुम नेमिक पे जा रहे हो या फाइट करने का प्लान है? क्योंकि सुपर सैयन रूप में टेलीपोर्ट करना तो डेंजरस हो सकता है, इससे शरीर पहले ही काफी ज्यादा तनाव में रहता है। हाँ ये सच है पिक्लो, पर इसे भी ट्रेनिंग ही समझ लो। और नेमिक पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पहले की तरह गोकू उन्हें सब कुछ बता देता है, जो सुन के मामूरी तो एग्री हो जाता है कि वो जिसे चाहे यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन कोई भी आने को रेडी नहीं होता, क्योंकि सभी खुद को इतना काबिल नहीं समझ रहे होते कि वो अर्थ का गार्डियन बन सके। एंड इस बार डेंडे और गोहान की फ्रेंडशिप भी नहीं थी, तो इस कारण अब डेंडे भी आने से मना कर देता है कि वो भी इस काबिल नहीं है कि वो अर्थ का गार्डियन बन पाए। पर गोगू उससे विनती करने लगता है, प्लीज डेंडे, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम जब भी चाहो नेमिक पे आ जा सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ओ प्लीज गोकू, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप जैसे महान बंदे का झुकना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आपको यकीन है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा तो ठीक
ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ओह, ये हुई ना बात डेंडे, चलो चलें। जबकि यहाँ पृथ्वी पे अभी तक लेजेंडरी सेल एंड्रॉइड को डिफीट करने में बिजी होता है। लेजेंडरी सेल कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एंड्रॉइड्स को सोखने में सफल हो जाता है, जिसकी अमेजिंग पावर को सेंस करके सभी झूम जाते हैं। एंड अब तक गोकू डेंडे को लॉकआउट पे ले आया था एंड इसी बीच सेल उसके प्रॉमिस के अनुसार रिंग बना के गोकू और सभी का वेट करने लगता है। जबकि यहाँ गोकू बुल्मा टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से वेजिटा और ब्रोली के साथ सेल गेम में आ जाता है। जबकि हमारा गोहान अभी तक होमवर्क में ही बिजी रहता है, क्योंकि चीची ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि वो सेल से फाइट नहीं करेगा। उसने पहले ही 3 साल स्टडी नहीं करी। जबकि यहाँ सेल गेम में सबसे पहले वेजिटा सेल को चेंज करता है और डायरेक्टली सुपर सैन ब्लू में टर्न होकर सेल पे अटैक कर देता है, जिसे सेल इजीली डॉज करते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ गोकू को मारने आया हूँ, इसलिए तुम कीड़े मकोड़े मेरे से दूरी रहो। और एक ही पावरफुल किक से वेजिटा को रिंग आउट कर देता है, जिसके बाद नेक्स्ट ब्रोली रिंग में आता है और डायरेक्टली लेजेंडरी सुपर सैन गॉड में टर्न हो जाता है। लेजेंडरी सुपर सैन गॉड में टर्न होकर सेल पे अटैक कर देता है एंड दोनों के बीच टक्कर का युद्ध होता है, जिसमें कुछ समय स्ट्रगल के बाद सेल के फेस पे पावरफुल पंच करने में भी सफल हो जाता है, लेकिन सेल को ब्रोली के पावरफुल पंच से भी एक खरोच तक नहीं आती। हे, तुमने क्या सोचा इतनी कम पावर के साथ मुझे हर्ट कर पाओगे? डॉक्टर जेरो ने मेरे अंदर तुम सबके अलावा फ्रीजा और कूलर के सेल्स को भी फ्यूज कर रहा है। सिंपली तुम ये कह सकते हो कि मैं तुम सभी का फ्यूजन हूँ। हाँ जानता हूँ, पर डॉक्टर जेरो जब सेल कलेक्ट कर रहा था तब हम इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसका मतलब हम तुम्हें हरा सकते हैं। जाओ ब्रोली। एंड अब ब्रोली पावर को फुल बूस्ट करते हुए सेल पे चार्ज हो जाता है और इस बार दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। पर फाइट के चलते ब्रोली सेल को जो डैमेज देता है वो उसे रीजनरेट कर देता है, जबकि दूसरी ओर ब्रोली की लेजेंडरी पावर्स की वजह से ब्रोली की बॉडी पर भी सेल के अटैक्स का ज्यादा असर नहीं होता। इस कारण दोनों की फाइट खतरनाक रूप लेने लगती है और देखते ही देखते उनकी पावरफुल वेव से रिंग भी टूट जाती है। वाह क्या बात है, इन योद्धाओं की पावर को तो रिंग भी नहीं झेल पाई। लगता है अब इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं रहेंगे। हाँ सही कहा, अभी कोई रूल नहीं है, जो आखिर तक टिका रहेगा वही होगा इस टूर्नामेंट का चैंपियन। एंड काफी समय फाइट के बाद सेल ब्रोली के आगे वीक पड़ने लगता है, क्योंकि ब्रोली लगातार उसकी पावर को बढ़ाता रहता है।
कहो क्या हुआ, हार मानते हो? तुमने अभी देखा ही क्या है बच्चे। और सेल फाइनली उसकी ब्लैक फॉर्म में टर्न हो जाता है और गोकू से कहता है इसका सारा शरीर थमे जाता है। गोकू, अगर तुम फ्रीजा और कूलर को डिफीट ना करते तो डॉक्टर जेरो कभी भी उनकी 100% पावर मेरे सेल्स में फ्यूज नहीं कर पाता, लेकिन अब उनके फ्यूजन के कारण मैं एक अल्टीमेट परफेक्शन बन चुका हूँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। एंड सेल पे अटैक कर देते हैं एंड यहाँ पर ड्रैगन बॉल रिबन का पार्ट 11 भी खत्म होता है स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।